आईएएस क्लास 10th इंग्लिश 202 का जो क्वेश्चन पेपर आपका 2024 में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, बहुत डीपली बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा और साथ में बताता चलूंगा किस तरह आप सॉल्व करेंगे पेपर एनआईएएस के 10th क्लास के बच्चे इंग्लिश का 202 का सॉल्व क्वेश्चन। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि भाई आप जो है क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए और यहाँ रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर लिखिए। सब चीजें ये दे रही है जो 2025 में या उसके बाद जो पेपर दे रहा है उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है। तो इसे किस तरह से बांटा गया है मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन पेपर को। ये देखिए टाइम जो होगा आपको 3 घंटे मिलेगा और मैक्सिमम नंबर 100। अब ये किस हिसाब से बांटते हैं ये इन्हें पता हो। देखिए देयर आर 35 क्वेश्चन इन ऑल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कह रहे हैं टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो आएंगे 35। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको और ज्यादा साफ दिखे। मार्क्स ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जरूरी होंगे, कंपलसरी। तीसरा पॉइंट है मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स भी लिखे होंगे कि ये सवाल कितने नंबर पे। और क्वेश्चन नंबर 1 to 16 एंड 25 to 28 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। कह रहे हैं 1 से लेके 16 तक और 25 से लेके 28 तक जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कोई 4 में से एक को सेलेक्ट करना होगा। ट्रू फॉल्स होंगे, मैचिंग कॉलम होंगे, वन वर्ड आंसर होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 17 to 20 और 22, 24, 29, 34 है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर के होंगे, हर एक का आंसर 30 वर्ड में यानी 2-3 लाइन में आपको आंसर देना होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 इज कैरिंग 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो 3 मार्क्स का होगा। आंसर शुड नॉट बी एग्जिस्ट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो 4 मार्क का होगा और इसको 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो लॉन्गेस्ट आंसर होगा 6 नंबर का और आपको इसको 100 से 150 से 200 वर्ड के अंदर लिखना है। ठीक है, और एक बात बड़ी जरूरी कि 15 मिनट आपको आपके टाइम से, जैसे 2:30 बजे पेपर है तो 2:15 पे आपको दे दिया जाएगा, 2:15 पे दे देंगे आपको। 15 मिनट आपके रीडिंग के होंगे, उसमें आप आंसर शीट पे कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ रीड करेंगे भाई किस तरह से। तो चले आप जो है देख लेते हैं क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन को। पहला क्या है, पार्ट 1 है ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी एक्सपेक्ट वेयर एन इंटरनल चॉइस इज गिवन। सो सेक्शन 1 ए जो है वो रीडिंग का है। तो मैं क्या करता हूँ, आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, मैं अपने तरीके से बताया हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ के और फिर उसका आंसर निकालता हूँ। मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर पैराग्राफ में से उसका आंसर ढूंढते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द अबव पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पैसेज की आप ट्रू और फॉल्स को बताएं कि कौन सही है और कौन गलत। ग्रैंडफादर यूज्ड टू सिंग सेल्फ कंपोज globally in the Punjabi to suit Adrita, or grandfather was too busy with his job when his son were infant। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब आपको इसमें ही से ही निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, वॉज बिजी विथ हिज जॉब व्हेन हिज सन्स वर इन्फेंट, कि उनके दादा जो है। आंसर द फॉलोइंग वन वर्ड अकॉर्डिंग टू द नरेटर। नरेटर कहते हैं लिखने वाले। Adrita shut her eyes because of monotone tone and। ठीक है, इसका आंसर आप खुद से निकालिएगा। इसका आंसर मैंने तलाश करा तो मेरे हिसाब से जो इसका बी है, लेकिन आप जो है पैराग्राफ में देख लीजिएगा। थर्ड है चूज ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हाट इज द मेंड बाय वर्ड स्ट्रेलिंग इन द गिवन पैसेज। स्ट्रेलिंग का मतलब होता है हाई क्वालिटी, यानी बहुत जबरदस्त। तो इसका यही मतलब है स्ट्रेंज ताकतवर को, स्वीट मीठे को, इंजॉइंग मजे करने को, लेकिन हाई क्वालिटी कहते हैं बहुत ताकतवर वो। तो इसका आंसर इसमें यही था। किसी वर्ड का मीनिंग भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये है था भाई 3 नंबर का, है ना। 3-3 नंबर के आपके आंसर वो थे, मतलब ये क्वेश्चन आंसर 3 नंबर के थे, 3 क्वेश्चन थे। अब राइटिंग सेक्शन में बी पार्ट है इसका। ठीक है जी, इसके अंदर क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस फॉर द कॉन्टेक्स्ट बिलो। तो एज प्रिया तिवारी ऑफ 110 मॉडर्न कॉम्प्लेक्स देहरादून, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर
newspaper expressing to need include traffic awareness among the youngster। फिर हमें एक जो है वो लिखना है और उसके बारे में, तो ये पैसेज दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर। ठीक है, इस लेटर के लिए अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट कौन सा होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। प्रमोटिंग ट्रैफिक अवेयरनेस अमंग द यंगेस्ट, ए कॉल टू एक्शन, या न्यू ट्रैफिक लॉ, रोड सेफ्टी, या रिड्यूसिंग ट्रैफिक कर। तो इसका आंसर है प्रमोटिंग ट्रैफिक अवेयरनेस अमंग द यंगेस्ट, यानी जो यंगेस्ट है हमारे उनके बीच जो है इसको प्रमोट करना। ठीक है, दूसरा सवाल है सेलेक्ट द ऑप्शन with the relevant aspect to Priya should select for this letter promoting traffic awareness among the youngster। कह रहे हैं कि ऑप्शन सेलेक्ट करें रिड्यूसिंग ट्रैफिक कॉन्गेशन एंड इंक्रीजिंग पार्किंग स्पेस, के भाई यही करें कि भाई रिड्यूस करें ट्रैफिक को और पार्किंग के स्पेस को बढ़ाएं, इससे ज़्यादा होगा। तीसरा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली, इसमें सेलेक्ट the option that correctly justifies the choice of the concluding portion of this letter। तो together we can create the culture for responsible driving and save lives। कहना है हम ऐसा कल्चर क्रिएट कर सकते हैं जो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग को बनाएगा और जो है सेव लाइव्स यानी जिंदगियों को सेव करेगा। ठीक है, इसके बाद एक और है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोन टू लेटर एम्फेसाइजिंग टू नीड टू ट्रैफिक अवेयरनेस अमंग द यंगस्टर। तो यंगस्टर में क्या करेंगे, कंसर्न एंड एजुकेशनल, यानी लोगों के अंदर एजुकेशन आएगी, ये चीज़ आएगी तो जब वो उसको आगे लेके चलेगी। ठीक है, एक और है क्योंकि 5 नंबर का है तो 5 ही इसमें पूछेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मेंशन टू अप्रोप्रिएट क्लोजिंग ऑफ द लेटर, तो ड्राइव सेवली और आगे योर नेम, तो ये इसका सही है। ठीक है, ड्राइव सेवली मतलब ध्यान से चलाओ। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ऐसा शुभा गोयल सेक्रेटरी इको क्लब हैव टू राइट a notice for the school notice board giving the student relevant detail about the company set out by the student of the class 8 and 9, emphasizing to need to avoid the use to poly bags। कह रहे हैं कि एक वो है शुभा गोयल जो एक नोटिस लिखना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये पूरा एक पैसेज टाइप दिया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल टू द नोटिस। अगर आप इसको टाइटल देना चाहें तो क्या देंगे, 4 दे रखे हैं। पॉली बैग फ्री कैंपस, पॉली बैग अवेयरनेस, तो डिच द पॉली बैग, ज्वाइन द मूवमेंट, गो ग्रीन। तो मैंने इस पे सी पे लगा दिया, मुझे ये सही लगा बिल्कुल, और बहुत इजी क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर द नोटिस, कि भाई कंक्लूजन क्या है आपके ध्यान में कि इस नोटिस को अप्रोप्रिएट, डोंट फॉरगेट द रिसाइकल पॉली बैग्स, या डोंट वेट टेक एक्शन नाउ, लेट्स रिड्यूस एंड रिफ्यूज पॉली बैग्स, या ज्वाइन अस इन दिस इंटेंटिव एंड लेट्स मेक द डिफरेंस टुगेदर। तो इसमें जो है मुझे डी सही लगा, ज्वाइन अस इन दिस इंटेंटिव एंड लेट्स मेक अ डिफरेंस टुगेदर। इसके बाद थर्ड है इसका, select the point that must be written on this notice। select the point that must be written, campaign name, key object, key message, action plan and contact information। ये बिल्कुल बेस्ट आंसर है इसका, यही तो होगा इसमें। अब चौथा है इसका, choose the point which reflect the appropriate tone of the given notice। तो इसमें क्या हो सकता है इसका, फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल, मतलब फ्रेंडली होना चाहिए है ना, ताकि फ्रेंडली अवेयरनेस होगी, सही रहे। अच्छा, छठा क्वेश्चन है इसमें, द क्वेश्चन गिवन बिलो आर बेस्ड
on the given text. Read the text carefully and answer the question. You are Anurag. You and your friends feel that in the teachers and parents are at the time very strict and set unachievable target for youngster. ठीक है. Anurag has to write comprehensive and insightful article on finding a balance between guidance and pressure. Choose the most suitable title of the article. किस आर्टिकल के लिए कौन सा टाइटल बेस्ट है? द बैलेंस बिटवीन गाइडेंस एंड प्रेशर. तो ये सबसे बेस्ट है क्योंकि क्वेश्चन में भी है. दूसरा है द मोस्ट रिलेवेंट आइडिया टू अप्रोप्रिएट टू अनुराग्स आर्टिकल. अनुराग के आर्टिकल के लिए कौन सा बेस्ट रिलेवेंट आइडिया? इनकरेजिंग एफर्ट एंड प्रोग्रेस. Encouraging efforts and progress. Choose the point which should not be primary focus on the article according to Anurag. Providing the resources and guidance. Providing the resources and guidance. The structure of an article does not include title of the article. ठीक है. The structure of an article doesn't include title of the article. Incurable information. तो ये सही है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल. अच्छा, अब चौथा है ग्रामर. 7वां क्वेश्चन है ग्रामर का. इसमें है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट. कंप्लीट द नोट. विद द ग्रोथ ऑफ इंडिया स्टिंग ऑपरेशन डैश वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिवाइस टू unearth in the truth that from the public. It of the investigation journalism where the reporter investigates something which is of public significance and bring to light the truth using the gadgets. तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो देखिए. इसमें से ये आंसर है, इसमें से चार में से कोई एक चुनना. तो फर्स्ट वाला जो ये दे रखा है आपको, इसके अंदर लिखा हुआ है ना मीडिया स्टिंग ऑपरेशन, क्या आएगा यहाँ पे? डैश वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे आएगा हैज बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. सेकेंड है कि द ट्रूथ दैट डैश फ्रॉम द पब्लिक is hidden. इसके बाद ठीक है it dash of the investigation journalist. It is a kind. ठीक है, it is a kind. ठीक है. अब इसके बाद 8वां क्वेश्चन है हमारा. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंप्लीट द नोट. ठीक है, कंप्लीट द नोट करना है और इसको भरना है. ठीक है, तो देखिए क्या आएगा. ओहो, इसमें जो है करेक्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की. विजिट टू द फॉरेस्ट 3 नंबर का है, 3 इसमें ऑप्शन है. ए विजिट टू द फॉरेस्ट कैन बी सिंपली डैश. तो इसमें आएगा रिटर्न. ठीक है, इसमें आप लिख देंगे रिटर्न बाय प्रोवाइडिंग अ डिस्क्रिप्शन. कि भाई जंगल की तरफ गया तो एक लिखी गई स्टोरी है. प्रोवाइडिंग द फॉरेस्ट दैट हैव, क्या है? दैट हैव विजिटेड. To probably even describe the imaginary forest based on the ideas of the forest we have read in the books. Watched. इसमें आएगा watched in the Discovery Channel and the other medias. Choose the correct option to fill in the blanks to complete the passage. Complete the passage. ठीक है जी, पैसेज कंप्लीट करना है. इसको देखते हुए अब यहाँ पे जो है नवा क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैसेज. इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन है. इसमें 3 ऑप्शन है, मच मोर और मोर. तो इसको भी हम करते हैं. तो पहला है द इंटरनेट ऑफर्ड
dash to media combines to that it much more, पहले में क्या आएगा, much more to combine, ये जो ऑप्शन है पूरा ये यहाँ आएगा। सही है जी। इसके बाद है सेकंड, इट डैश डिड या डू टू मोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इट डिड टू मोस्ट कंज्यूमर, इट डिड टू मोस्ट कंज्यूमर बिजनेस, clothes and grocery retailer may take order through their website, but still dash has to send, have to send, तो इसमें आएगा have to send around a man with a van to deliver to a parcel, ठीक है। अब इसके बाद भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, fill in the blanks with the correct preposition। preposition आपको पता है ना, in, on, for, और ऑफ, ये सब चीज़ें प्रीपोजिशन कहलाती हैं। तो इसके अंदर आपको आंसर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो पहला क्वेश्चन है, द सिटी इज सिचुएटेड डैश टू रिवर्स, तो जो सिटी है वो 2 नदियों के कहाँ बनी हुई होगी, ऊपर तो बनी हुई नहीं, बीच में बनी हुई, यहाँ पे बिटवीन लिख दिया, बी डैश डब्ल्यू, है ना। ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्विमिंग, इन लर्निंग स्विमिंग, ठीक है, वो इंटरेस्टेड है स्विमिंग को लर्न करने। राम इज रिस्पॉन्सिबल डैश फॉर मैनेजिंग द टीम, राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मैनेजमेंट टीम के लिए राम क्या है इसमें। द सिटी इज सराउंडेड डैश ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ठीक है, तो बाय ब्यूटीफुल माउंटेन, जो सिटी है जो शहर है वो घिरा हुआ है उसको ब्यूटीफुल पहाड़ियों से, खूबसूरत पहाड़। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शंस लगानी है, और बट, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। आई एम गो टू मूवी और स्टे होम, मैं मूवी देखने जा सकता हूँ और घर पे भी रुक सकता हूँ। शी लाइक्स कॉफ़ी डैश बट ही प्रीफर टी, वे कॉफ़ी पसंद करती है लेकिन वो प्रीफर करती है टी को। तो यहाँ पे ये भर दिया हमने, 2 नंबर के थे। अब इसके बाद चौथा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको जो है ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। राजा सीज आ, राजा सीज आ, तो उसने क्या देखा था, उसने देखा था भाई सांप देखा था, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि उसने देखा है भाई सांप, सीज आ स्नैक इन हिज कंपाउंड, है ना, बुक में आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा। अब इसके बाद दूसरा है क्वेश्चन, इसी का ही दूसरा पॉइंट है, राजा कैरीज इट होम इन आ, राजा जो से किसमें लेके आया था, इन आ कोकोनट शेल, यहाँ पे आप लिख देंगे कोकोनट शेल, कि उसे वो कोकोनट शेल में लेके आया था। तो स्टोरी याद होनी चाहिए। डैश हिज डैश टू नो दैट देयर इज अ स्नेक इनसाइड द शेल, कौन जानती थी, हिज हिज ग्रैंड मदर्स, है ना, वो हिज ग्रैंड मदर शॉक टू नो, है ना, शॉक हो गई थी। तो हिज ग्रैंड मदर इज शॉक, तो यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे, ग्रैंड मदर इज शॉक, ठीक है, इस ग्रैंड मदर क्या हो गई थी, शॉक्ड हो गई। तो ये लिख देंगे, हो गया आपका। 13 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स, अब आपको बताना है कि ये जो आंसर है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ट्रू या फॉल्स है। वी डू नॉट नीड एयर, हमें हवा की जरूरत नहीं, शुरू में पता लग गया गलत है, यहाँ पे आप लिख देंगे फॉल्स, ठीक है, एफ बना देंगे, पूरा फॉल्स लिख देंगे, वहां पे बुक आंसर शीट में लिखना, कभी क्वेश्चन पेपर में लिखने बैठ जाओ। अर्थ एंड एटमॉस्फेयर गिव अस एयर वाटर एंड फूड, जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर है वो हमें हवा देता है, और वाटर एंड फूड पानी और खाने को, तो ये क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अगला है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर प्लांट बाय पॉल्यूटिंग देम, हमें जो है वी मस्ट टेक केयर आवर प्लांट, हम अपने प्लांट की देखभाल करने बाय पॉल्यूटिंग देम, और उन्हें गंदा भी वो करना चाहिए, तो ये तो गलत है, गंदा कोई करना चाहिए।
ये प्रे फॉर हीलिंग से। अच्छा, अब इसमें है रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज पढ़ना है और फिर आंसर देना। 14वां क्वेश्चन, तो इसको पढ़ते हैं। बट मच मोर सीरियस दैट मिस वॉज द थेफ्ट आई वॉज guilty of a little later I stole the coin when I was 12 or 13. Possibly less, the other theft was committed when I was 15. In this case, I stole a bit of gold out of my brother omelette. This brother had run into a debit of about 25 rupees. He had on his arm an armlet of solid gold. It was not difficult to clip a bit out of it. ये स्टेलिंग एंड अटॉनमेंट के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन क्या है वो देख लो। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। द ऑथर स्टॉल द कॉइन्स व्हेन ही वाज, कि भाई ऑथर ने जो है वो कॉइन चुराए थे जब वो कितना था, कितने साल का था जब उसने वो चुराया। 12 और 13, पॉसिबली लेस, यहाँ पे लिखा है ना 12 और 13, पॉसिबली लेस, तो ये इसका आंसर है, यहाँ आप इसे लिख देंगे। When he was 15, he stole, जब वो 15 साल का, bit of gold out of his brother आमिर, तो जब वो 15 साल का हो गया तो उसने क्या चुराया था, a bit of gold, है ना, कहाँ है a bit of gold, मिलेगा ना ब्रदर आमिर, तो उसने अपने भाई का एक कॉइन चुरा दिया था सोने। दूसरे में लिख देंगे। तीसरा है द ऑथर हेल्प हिज ब्रदर, ऑथर हेल्प हिज ब्रदर, क्या करता था ऑथर जो है वो इसके ब्रदर की, by stealing a bit of gold from his omelette to alternative his debt, है ना। ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे, दिखाएगा ये रहा, ठीक है, ये इसका आंसर। इसके बाद है भाई 15वां, आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस गिवन बिलो। इसको पढ़ना और इसमें आइडेंटिफाई करना है फॉल्स एंड ट्रू। In the poem the truth, the poem speaks about pain caused by weapons and unkind words। बिल्कुल सही बात है कि अनकाइंड वर्ड है, बेरहम दुनिया है। वी गेट हर्ट इमोशनली बाय वेपन्स, कि हम जो है वेपन से इमोशनली क्या है, हर्ट हुए, तो बिल्कुल गलत है, हम तो फिजिकली हर्ट होते हैं ना इनसे, तो ये गलत है, फॉल्स है, ये ट्रू है। द वाउंड कॉजेज बाय आवर बॉडी हील अप फास्ट, जो हमारी बॉडी पे जख्म हो जाते हैं हील अप फास्ट है, फॉल्स है। अब मैच करना है फॉलोइंग आपको, 16वां क्वेश्चन है 3 नंबर का। मैच द कैरेक्टर विद द स्टोरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो किससे जुड़े हुए, पढ़ाया था ना, जिन्होंने जो मिल्क है, डेयरी है, कोऑपरेटिव एंड प्रॉस्पर, ठीक है। अली बख्श कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। मास्टर जी कौन है, द लास्ट स्टोन मैसन, ठीक है, द लास्ट स्टोन मैसन, तो ये हो गया। अब इसमें जो है all the questions are compulsory exist here an alternative choice in the given। पैसेज पढ़ना है पूरा ये, ठीक है, और पैसेज पढ़ने के बाद इसका आंसर देना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर आंसर पैसेज में से निकाल लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप पैसेज पढ़ें या आंसर निकाल लें, या पहले क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकाल लें, जैसे मर्जी आप, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रिकलिंग फीचर ऑफ क्रिएटिंग पीपल, इसका जवाब मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसमें से पैसेज में निकाल लीजिएगा, मैंने यहाँ पे निकाल के रख रखा है क्योंकि अब पेपर सॉल्व बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। द मोस्ट स्ट्रिकलिंग फीचर ऑफ द क्रिएटिंग पीपल इज द or believe that their purpose in the life in the discover and implement the intricacies of things striving to make order out of disorder, ठीक है, ये 17वें का आंसर है।
17वें के एक फर्स्ट का। अब इसका जो है सॉरी अब 18वां है, हु आर द हाई क्रिएटिव पीपल, मतलब जो कौन है जो हाई क्रिएटिव पीपल है। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं यार, highly creative people often that think outside the box segment now. Ideas, they are curious, intelligent, doing tasks. They are also open the new experience, share, driven by their interest. ठीक है। अब इसके बाद है when can a child learn to creative, क्या है when can a child learn to be creative, क्या when कब एक बच्चा जो है कब क्रिएटिव लर्न कर सकता है। तो इसका जवाब आप देखेंगे जरा, children can start learning to be creative at a young age, often as early as preschool through play, expression and encourages for adults। ठीक है। 20वां find a word in the passage that mean in the following, no able to control, no able to control। इसका आप निकाल दिएगा willing to know, इसका भी आप जो है अपने आप निकाल लीजिए। ठीक है। अब अगला सवाल है, ये राइटिंग सेक्शन आ गया, इसमें दो में से कोई एक करना है, दो में से कोई एक करना है। ईमेल लिख लें, या तो आप ये लिखा ना ईमेल लिखना है, या जो है आपको एक लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। तो इसमें कैसे लिखेंगे देखिए, तो इसमें लिखा हुआ यू परचेज अ टूथब्रश, यू परचेज अ टूथब्रश बट इट इज brushless, we are combining off from a very first day, take the name and address the of consumer complaint the department of company and write a email as Ritesh of the concerned personal asking him for the replacement of toothbrush। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, कैसे आप ईमेल लिखेंगे। सबसे पहला ईमेल लिखने का तरीका ये है, प्लीज करके शुरू करेंगे इस तरह से, यहाँ से प्लीज लेट मी नो दैट द producer for the receiving a replacement toothbrush, I can be reached at 8359 on riteshgmail.com, आगरा। एड्रेस लिख देंगे उत्तर प्रदेश। थैंक फॉर यू योर टाइम एंड अटेंशन टू दिस मैटर, सीरियसली रितेश। बस इतना सा है, बस उसको बता दिया उसने कि भाई रितेश ये है मेरा नंबर और आपने मुझे आपका एड्रेस ये आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। अब 22वां, रीड द टेलीफोन कंजर्वेशन कन्वर्सेशन गिवन बिलो। इसमें क्या करना है, कन्वर्सेशन हो रही है, जैसे नीमा कह रही है मे आई स्पीक टू सविता, क्या मैं सविता से, आदित्य कह रहा है शी इज नॉट एट होम, नीमा कह रही कैन यू प्लीज let her to know that I will be late for group meeting for the discussing to Ritu house and can go early without me। आदित्य कह रहा okay, who is speaking, नीमा कह रही I am her friend नीमा from the same class। are you leaving for your school, write a message for your sister mentioning detail। ठीक है। तो एक जो है आपको क्या लिखना है, मैसेज लिखना है, कैसे लिखा जाए वो देख लीजिए। पीछे वाले का आंसर है किस तरह से भी, सब्जेक्ट लिख देंगे कंप्लेंट है फैकल्टी टूथब्रश रिक्वेस्ट टू रिप्लेसमेंट, जो अभी टूथब्रश वाला था ना, इससे डियर करके ये पूरा आंसर लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग टू कंप्लेंट अबाउट द टूथब्रश, और इस डेट में लिया था, इस डेट में खत्म होता है, ये सारी बात भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब जो 22वां था जो मैं वो करना था मैसेज, उसका इस तरह से, डियर सिस्टर, मैसेज छोड़ दिया आपने कि नीमा कोल्ड एंड said she will be late for the group meeting of Ritu's house। अभी जिसने उसे मैसेज दिया वो लिख रहा है कि भाई नीमा का कॉल आया था और उसने कहा है कि वो आज लेट हो जाएगी मीटिंग के लिए ऑफ रीतू हाउस। शी
मेंशन दैट स्वाति कैन गो इजी विथ आउट हर नीमा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है पूरा इसके बारे में लिख देंगे। अब अगला सवाल है वेदांत observes that when the school gets over, the children are seen flocking toward the vendors selling chopped fruits and cheap the thrust. They prefer samosas and other food items over homely cooked food. This is having a bad effect of their health. Also write a report about the including 100 words to publishing the local newspaper. सेलिंग चॉप फ्रूट चीप ट्रस्ट कह रहे हैं ये आपके स्कूल के आसपास जो है गेट स्कूल और चिल्ड्रन जो है अक्सर क्या होते हैं सीनदा देखते हैं वेंडर्स को जो सेलिंग कर रहा होते हैं चॉप्ड फ्रूट्स और ख़राब चीप ट्रस्ट वाले। तो समोसा दे प्रीफर समोसा एंड फूड विद होमली कुक्ड फूड उन्हें प्रीफर करें घर से बनी हुई चीज़ों के लिए क्योंकि दिस इज़ हैविंग अ बैड इफेक्ट ऑन द हेयर हेल्थ अगर वो ऐसी चीज़ें हैं और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करें। तो रिपोर्ट तैयार है आपको दिखा देता हूँ ये रही यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। ऐसे तो अपने पास से जो रिपोर्ट में लिखना चाहें आप अपने पास से लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे लाइब्रेरी सीन्स अ virtual hub for the knowledge and community. There are the church house of the infant effective collecting of the books and various subject creating। अच्छा इसमें दो ऑप्शन है और वाला है ना वाला था और ये वाला। तो लाइब्रेरी वाला था कि लाइब्रेरी इज अ टेम्पल फॉर ऑल नॉलेज सीकर्स। लाइब्रेरी जो है वो भी एक मंदिर की तरह है जिसमें सभी सीकर जरूरतमंदों की रीड द पॉइंट 100 वर्ड पे लिखना है कलेक्ट द बुक टच द बुक बुक ऑफ वेरियस ये सब पॉइंट इसमें यूज करने हैं। तो लाइब्रेरी पे लिखा हुआ है ठीक है। तो आप देखिए कि लाइब्रेरी जो है वो क्या करती हैं सीरीज इज द वर्चुअल हब फॉर द नॉलेज एंड कम्युनिटी eventual they are the treasure house of the infant offering a vast collection of the books and various subjects creating to discover in trust safe groups libraries provide a special reading room conducive to study and research. They also play a critical role in the promoting uh, literacy and learning folk resources. They might not be reading available also here. ठीक है तो ये पूरी बात आप लिख दिएगा। इसके बाद है 24 क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारा। 24 के अंदर क्या है ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स बाय फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। रोहन हे प्रिया डैश यू heard about the upcoming school festival have you heard have आएगा has नहीं आएगा क्योंकि you है आगे। अगर he होता तो has आ जाता she होता तो has आता एक से ज्यादा you है you के साथ have आता है हमेशा। yeah I heard it coming to be amazing ठीक है be आएगा to be amazing what's your favorite part। इसके बाद है 25 क्वेश्चन नंबर 25 है fill in the blanks with the appropriate preposition। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को भरना है इसमें। जैसे 3 नंबर का है 3 के नंबर है स्टे कहाँ पे रुकते हैं इन होम घर में क्या एट होम घर पर है ना मैं घर में हूँ या घर पर हूँ घर पर एट होम टुडे। शी इज ट्रेवलिंग डैश कार किससे जाते हैं अब किसी चीज का सहारा लेते हैं तो बाइक है। ही डिस्ट्रीब्यूट द पेपर इन द बच्चों में टू द चिल्ड्रन बच्चों को बांटे है ना तो टू का यूज हो। चेंज द रिपोर्ट स्पीच चेंज द रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आपको आनी चाहिए। ठीक है तो इसे देख लेते हैं क्या है ये। पहला सवाल है चेंज द रिपोर्टेड स्पीच जैसे ये है ही सेड टू राजू यू आर अ ब्रेव बॉय। तो इसे हमें किस में बदलना है जो है अगले उसके अंदर सेड को ही सेड टू राजू यू आर ब्रेव बॉय। तो देखिए कैसे सेड जो होगा वो टोल्ड में बदल जाए दे टोल्ड टू राजू दैट ही वॉज अ ब्रेव बॉय। यहाँ पे यू आर की जगह ही आ जाएगा और ये पास्ट में चला जाएगा। ही सेड टू रीमा लेंट मी योर पेन प्लीज अपना पेन मुझे दो उधार।
तो 26वें का क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड टू रीमा टू लेंड हिम हर पेन, ही सेड, सेड को रिक्वेस्ट में बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है भाई अगला है 27, कंप्लीट कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद कंजक्शन। जैसे आई नो डैश शी विल अराइव, आई नो दैट, आई नो दैट मैं जानता हूँ, ही गेव मी नाइदर टी नॉर वाटर, ना तो उसने मुझे चाय दी और ना ही पानी, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे, कंजक्शंस में यही कंपेयर करते हैं ना, वो वेट हर हियर अंटिल द ट्रेन कम्स, जब तक यहाँ रुको जब तक ट्रेन आए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी जो है एक मतलब इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दो में से कोई एक ऑप्शन चूज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म, वर्ब में 3 फॉर्म होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया था गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या है वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है गोन, तो इस तरह जो है 3 फॉर्म होती हैं, इसमें से एक फॉर्म लिखनी होती है, तो आपको इसमें से दो दे रखे हैं, दो में से एक फॉर्म लिखनी होगी, ठीक है। जैसे ये है वी फिनिश या फिनिश्ड, वी फिनिश्ड आवर डिनर एन आवर अगो, पुरानी बात हो रही है, 1 घंटे पहले कर लिया तो पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म यूज होगी। रजन ईट्स एन आइसक्रीम एवरी डे, रजन आइसक्रीम खाता है, ईट्स आएगा एस क्योंकि एक है, अगर रजन और साथ में कोई और होता रजन एंड अली तो फिर जो है ईट आता, क्योंकि दो हो गए थे, यहाँ पे एक है तो ईट्स आएगा, खाता है, रोजाना एक आइसक्रीम। डिश आई डिश इट लेटर, आई विल डू इट, आई विल डू इट लेटर, विल डू इट लेटर नॉट टुडे, मैं इसे बाद में करूंगा, तो विल जो है बा फ्यूचर के लिए आता है। द अर्थ डिश गोज राउंड द सन, अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। अब इसके बाद लिटरेचर का आ गया, अब बुक के क्वेश्चन आना शुरू हो गए। अब इस क्वेश्चन के दो दो नंबर, खूब सारे नंबर इसमें आ जाएंगे आपके, 2 4 6 8 10 12 15 15 नंबर आ जाएंगे। तो पहला है व्हाई डज द ऑथर यूज यू फॉर चिल्ड्रन इन द 5th लाइन ऑफ द पोयम माई ओनली क्राई, कि माई ओनली क्राई जो पोयम है उसमें ऑथर ने यू जो यूज करा है फॉर चिल्ड्रन, वो व्हाई डज क्यों करा है, तो इसका जवाब आप आंसर में आपको दिखाता हूँ कि पोएट ने क्यों ऐसा करा है। यह है आंसर नंबर 29, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द ऑथर ऑफ माई ओनली क्राई यूज यू फॉर children in the 5th line to make the message personal and ठीक है impertual foresting and sense of the consisting and argue of its help to reduce feel in the author character in the poem, character in the poem, ठीक है जी, उसने पोएम में इस तरह के वर्ड यूज करे, सही है। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा 30 के अंदर है कि हाउ वॉज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऑनर्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि जब उनकी डेथ हुई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की तो उन्हें क्या ऑनर हुआ और किस तरह से उनका सम्मान हुआ, ये बताना। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे नेशनल मॉर्निंग, ही वॉज द बॉर्न विथ हिज शहनाई इन अंडर अ ट्री एंड, मतलब उन्हें जो है दफनाया गया एक ट्री के नीचे विथ शहनाई। द इंडियन आर्मी गेव हिम 21 गन सलूट्स, ठीक है। द संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा प्रकाशन इन 2000 ऑन हिज ऑनर, उनके ऑनर में एक जो है संस्था मतलब वो भी डिपार्टमेंट भी बनाया गया। अब इसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है हाउ डिड आंट रूबी बिकम हॉस्टाइल टुवर्ड द पैरट, जो वो हॉस्टलाइज हो गई थी उनकी जो वो थी आंट रूबी टुवर्ड द पैरट, पैरट्स को देख, तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंट रूबी बिकम हॉस्टलाइज टुवर्ड द पैरट आफ्टर इट लाफ ऑन हिज एंड नॉक्ड हर स्पेक्टर ऑफ हर नोज, उसकी इन्होंने नाक पे काट लिया था, इस वजह से वो हो गए। फॉलोइंग दिस इंक्लूडिंग स्टॉप यूजिंग
एन एन और ये पूरा इसी तरह ठीक है। कैन डांस मतलब वो कह रही थी कांट सिंग कांट ओ कांट, इस तरह से ये पूरा हो गया है। ठीक है, मतलब वो कहता थे ना उसको क्या तो ना तो गा सकती ना बोल सकती ना कुछ, इस तरह से। इसके बाद 33 है क्वेश्चन नंबर 32। हाउ डू ऑर्डिनरी मैन एंड ऑर्डिनरी वुमेन बिकम हीरोज? ऑर्डिनरी मैन और ऑर्डिनरी वुमेन कैसे हीरो बनते हैं? तो इसका जवाब देखिए आप। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन बिकम हीरो थ्रू एक्ट ऑफ करेज, सेल्फलेस एंड विलिंग गेस टू हेल्प अदर, जो दूसरों की मदद करते हैं, ऑफन इन द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। ठीक है, डेमोरेस्टिंग दैट heroine it isn't leaving the ground crashes burn the to be found in everyday action, everyday action। अब इसके बाद 33 है। why were the weavers weaving the late at night? के जो बुनकार थे वो आधी रात में क्या बुन रहे थे? तो इसका जवाब आप देखेंगे ये रहा। वीवर्स जो थे वीविंग लेट नाइट एट द थिन वाइट क्लॉथ इंडिकेट टू द यूज एज sword for dead body। ठीक है, मतलब और नाइट इन द अकॉर्डिंग हिज मूवमेंट दैट कंस्ट्रक्ट विल बी ग्रांड वेपन्स मैरिज वेसल्स। और साइज बच्चों के लिए बनना है थे, शादी के लिए बनना है तो, और किसी का इंतकाल हो गया था उसके लिए भी बनना है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि why does the old man son want to make things that will be easier and faster to curve, easier and faster to curve? कि जो ओल्ड मैन था सन उसका वो क्या चाहता था, इजी और फास्टर, वो कैसे अमीर बनना चाहता था और बड़ा बनना चाहता था। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं। द ओल्ड मैन सन्स इन द लास्ट स्टोन मेसन डिजायर टू क्रिएट आइटम दैट आर इजियर स्क्वायर्स टू कर्व द मास प्रोड्यूस एंड द सेल इन द टूरिस्ट। वो चाहता था कि भाई टूरिस्टर को ज़्यादा तादाद में चीज़ें बेचें और पैसे कमाएं। इंक्रीजिंग इनकम एंड स्कोप क्वालिटी, दिस इज शिफ्ट टू रिफ्लेक्ट अ डिजायर for the efficiency and high production. Controversy with that the traditional time consuming method of his father। तो इसका आंसर है। इसके बाद 35 है, 35वां। तो इसमें से जो मैंने वैसे तो ये वाला भी कर सकते हैं आप, कोंडी वाला, ये वाला करा। वाई डज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल फील सैड, व्हाट डिड ही डू फॉर पुअर फार्मर? क्यों उदास से उन्होंने गरीब किसानों के लिए क्या करा? तो आपको पता ही, उन्होंने गरीब किसानों के लिए वो जो डेयरी बनाई थी अमूल, उसका वो करा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज mocked by the flock of poor fairness and driving event like floods of Fimais, Gujarat. He felt it was government duty to help them in the time of the distress, advising to reflect and the grieving reflect effort Patel also encouraging farmer and the corporate given independence and middleman। तो यही सारे काम करे थे उन्होंने। तो ये था साथियों सॉल्व पेपर इंग्लिश का 202 2024 का। इससे आपको आइडिया हो जाएगा जो बच्चे 25, 26, 27 में पेपर जो भी दे रहे हैं कि आपको किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व मिलेंगे आपको, पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।